ट्रेनी डॉक्टर मरी नहीं थी, जिंदी थी। उसकी आंखें खत्म हो चुकी थी, शरीर से खून बह रहा था, शर्मगाह से खून बह रहा था, हड्डियां टूट चुकी थी, हाथों की उंगलियां टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी की तलाश में थी। कहीं उसकी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन इस दरिंदे को वो रास ना आई। दोस्त, आज की ये वीडियो हमारे समाज में पनप रहे दरिंदों के ऊपर है, हवसियों के ऊपर है, जो अपनी हवस पूरी करने के लिए समाज की बहन बेटियां, वो हमारी भी बहन बेटियां हो सकती है, आपकी भी बहन बेटियां हो सकती है, उनकी इज्जतों के साथ दोस्तों खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें परेशान करते हैं और उनके जिस्मों को नोच रहे हैं दोस्तों, और उनका इतना बुरा हाल करते हैं, उनके साथ बुरी तरह से, बुरे तरीके से रेप कर बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों ऐसी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ज़्यादा पुरानी घटना भी नहीं है, अभी ताज़ा की है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं। मैं बात करने वाला हूं एक लेडी डॉक्टर की दोस्तों, एक महिला, एक लड़की डॉक्टर की दोस्तों, जिसकी बेचारी की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि जो डॉक्टरी में जो एमडी की पढ़ाई होती है उसकी पढ़ाई कर रही थी। और उसमें पता होगा आपको कि ट्रेनिंग लगती है हॉस्पिटलों में, यानी कि उनको कहा जाता है ट्रेनी डॉक्टर। उस लड़की की भी एक हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जो है ड्यूटी लगी हुई थी दोस्तों। ये घटना है कोलकाता की, कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल एंड कॉलेज की। उसके अंदर ये घटना हुई है, सारी आपको पता भी होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ और बहुत ही कुछ अलग आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगा दोस्तों। वो लड़की बेचारी अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रही थी। उसके माँ बाप ने उन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, कॉलेज में एडमिशन दिलाया और सपने लेकर बैठे हुए थे कि हमारी बेटी एक दिन डॉक्टर बन जाएगी और हमारे जो है सुख का आधार बनेगी और समाज में हमारा सर फक्र से ऊंचा करेगी। लेकिन दोस्तों ना तो उसके माँ बाप को और ना ही बेचारी उस लेडी डॉक्टर को ये पता था कि उनका सपना पूरा होने से पहले ही टूटने वाला है। दोस्तों रोज़ाना की तरह वो डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर थी, हॉस्पिटल जाती है, सुबह आती है, कभी उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, कभी 12 घंटे की, कभी 36 घंटे की। यानी कि जो ट्रेनी डॉक्टर होते हैं उनकी ड्यूटी इसी तरह होती है। उन्हें कभी भी जो है बुलाया जा सकता है, कभी भी उनके लिए फ़ोन आ सकता है कि आ जाओ। तो इसलिए उनकी ज़्यादातर जो है उनका ज़्यादातर समय ड्यूटी में ही निकल जाता है। रोज़ाना की तरह आती जाती रहती थी। उस दिन भी आई दोस्तों ये घटना घटी दोस्तों। उस दिन भी माँ बाप ने बड़े शौक से उसको टिफ़िन दिया और खुशी से अपनी बेटी को घर से विदा किया दोस्तों। और वो भी, उसको भी मालूम नहीं था कि मैं अब घर से जा रही हूँ अपने माँ बाप के पास से। उसको नहीं पता था कि मैं इनसे दोबारा भी नहीं मिल पाऊँगी दोस्तों। हॉस्पिटल चली जाती है, दिन भर काम करती है, रात को बेचारी थक जाती है। थकान के बाद रात को वो अपने स्टाफ के 4-5 लोगों के साथ हॉस्पिटल के ही तीसरे फ्लोर पर चली जाती है, जो बिल्कुल सुनसान होता है, खाली होता है। वहाँ पर वो सभी लोग खाना खाते हैं और अपनी जो है बातचीत होती है वो करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो स्टाफ में जो 4 लोग और थे वो तो अपने वापस चले जाते हैं, लेकिन ये बेचारी वहीं पर रुक जाती है क्योंकि इसको थकान थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये सोचती है कि मैं यहीं पर आराम कर लेती हूँ। रात के लगभग 11 बज रहे थे दोस्तों। ये बात दोस्तों 8 अगस्त की रात की है और जो घटना घटेगी वो 9 अगस्त लग चुका होगा उस टाइम, यानी कि सुबह 12 बजे के बाद टाइम बदल जाता है, यानी कि वो 9 अगस्त की बात है। बेचारी को क्या खबर थी कि मैं अब जो सो रही हूँ इसके बाद मेरी आँख ही नहीं खुलने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी मैं। कोई हैवान, कोई शैतान, कोई दरिंदा आ रहा है मेरे करीब जो मेरे साथ बहुत ही बुरा करने वाला है। इसको बेचारी को कोई खबर नहीं थी इस चीज़ की। तो दोस्तों उस शख्स का नाम संजय रॉय है, जो
कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर के रूप में काम करता है। वॉलंटियर दोस्तों एक सहायक होता है, यानी कि आपदा प्रबंधन टीम में शामिल रहते हैं वॉलंटियर। लेकिन वो अपने आप को कोलकाता पुलिस का एक सिपाही मानता था। उसने तो अपनी मोटरसाइकिल पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाया हुआ था। वो तो अपने आप को पुलिस का एक बहुत बड़ा अफसर मानता था। दोस्तों उसकी सभी थानों में बहुत सारे पुलिस वालों से और हॉस्पिटल्स में भी जानकारी थी और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता था। तो हॉस्पिटल में वो दोस्तों दलाली का काम करता था, यानी कि जो मरीज आते थे वो उनको वहाँ पर भर्ती करवाने के लिए दलाली लेता था, किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से कितने। तो वो दलाल था। तो उस दिन वो 11 बजे हॉस्पिटल के अंदर आया किसी मरीज के साथ और उसको वहाँ पर एडमिट करवा कर वापस चला जाता है। उसके बाद फिर से वो किसी मरीज के साथ आता है रात के 1 बजे दोस्तों। उसके साथ उसके मरीज को वो भर्ती करवा देता है और जो उसके मरीज के साथ जो आदमी होता है, जो आता है, कोई भी हर मरीज के साथ कोई ना कोई जाता है, तो उस मरीज के साथ भी जिसको 1 बजे लेकर आया था, उस मरीज के साथ जो आदमी आया था उसके साथ उस संजय रॉय ने शराब पी दोस्तों। दोनों ने बहुत ज़्यादा शराब पी। उसके बाद उसने क्या है कि संजय रॉय ने उस मरीज के साथ आए हुए शख्स को घर वापस भेज दिया और आराम से खुद हॉस्पिटल में ही रहा। शराब में इतना धुत हो गया कि उसका जो चल रहा था तो लड़खड़ा कर चल रहा था। तो दोस्तों ऐसे ही समय बीतता जाता है और जो है टाइम बढ़ता जाता है। टाइम जो घड़ी की सुई चलती जाती है, फिरती जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही लगभग सुबह के 4 बज जाते हैं, यानी कि अंधेरा होता है उस टाइम भी। तो 4 बजे के आसपास लगभग, तो दोस्तों वो 4 बजे हॉस्पिटल के 3रे फ्लोर पर, यानी कि वो कॉन्फ्रेंस रूम होता है जहाँ पर उस ट्रेनी डॉक्टर ने खाना खाया था और वहाँ पर वो सो रही थी। तो वहाँ पर वो जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर जो है ये लेडी डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर अकेली सो रही है। इससे अच्छा फ़ायदा क्या होगा। बस उसका वहीं जो है शैतानी रूप वो ले लेता है, हैवानियत भरा रूप वो वहाँ पर ले लेता है और उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो वो जाता है वहाँ पर और उस लेडी डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो उस पर इस अंदाज में झपटता है दोस्तों जैसे भूखा शेर किसी मांस पर झपटता है दोस्तों। वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने की उससे, लेकिन दोस्तों वो नाकामयाब हो जाती है हर किसी अपनी कोशिश में। वो उसके मुंह पर हाथ लगा लेता है, कपड़ा ठूंस देता है। दोस्तों वो बेचारी अपनी जो है जिद्दोजहद कर रही थी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, लेकिन वो हर कोशिश में नाकामयाब होती दिख रही थी। दोस्तों वो दरिंदा उसको जो है अपने काबू में कर लेता है और ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करता है। और दोस्तों उस लेडी डॉक्टर की जो ट्रेनी डॉक्टर होती है उसकी आँखों पर जो है चश्मे होते हैं, गिलास होते हैं, तो वो भी फूट जाते हैं और फूटकर जो उनके कांच होते हैं वो उसकी आंखों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें भी खराब हो चुकी होती हैं और उनसे खून बहने लगता है। दोस्तों उस ट्रेनी डॉक्टर का शरीर का एक भी ऐसा अंग नहीं है जहां पर कोई जख्म ना लगा हो। उसकी एड़ी की हड्डी टूट जाती है दोस्तों। जब वो तड़पड़ा रही होगी तो अपने पैरों को उठा कर मार रही होगी बेचारी इधर उधर, तो उसी कोशिश में उसकी जो है एड़ी की जो है हड्डी टूट जाती है। और दोस्तों उसने उसको खरोंचा भी बहुत कोशिश की। उस संजय रॉय के यहाँ पर बाजू पर उसकी खरोंच का निशान भी है। तो इसी कोशिश में उसकी जो है दाहिने हाथ की अंगुलियां भी टूट जाती हैं दोस्तों।
और पेट पर भी उसके जख्म पाया जाता है, आंखों से खून रिसता हुआ पाया जाता है दोस्तों। और जो उसकी शर्मगाह होती है जो दोस्तों, वहाँ से भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खून निकल चुका होता है और निकलता हुआ रहता है दोस्तों। सोच सकते हो दोस्तों कि कितनी तड़फड़ाई होगी, कितनी कोशिश की होगी उस बेचारी ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उस दरिंदे से दोस्तों। लेकिन उस दरिंदे को उसकी थोड़ी सी भी दया ना आई। दारू के नशे में इतना धुत था कि उसको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, किसी की जान लेने जा रहा है। उसने उस लेडी डॉक्टर का, ट्रेनी डॉक्टर का अपने हाथों से गला दबा दिया दोस्तों। जब वो ज़्यादा ही वो करने लगी थी, इधर उधर भागने की कोशिश या जो भी है, तो उसका गला दबा देता है दोस्तों। उसी समय वो दोस्तों लेडी डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर जो है बेहोश हो जाती है। फिर भी ये हैवान उस बेहोश के साथ अपनी हवस पूरी करता है। फिर जब ये सोचता है कि अब बहुत हो चुका है, अब चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों वो बेचारी ट्रेनी डॉक्टर मरी नहीं थी, जिंदी थी। उसकी आंखें खत्म हो चुकी थी, शरीर से खून बह रहा था, शर्मगाह से खून बह रहा था, हड्डियां टूट चुकी थी, हाथों की उंगलियां टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी की तलाश में थी। कहीं उसकी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन इस दरिंदे को वो रास ना आई दोस्तों। फिर से वो उसका दोबारा से गला दबा देता है और जब तक दबाए रखता है, जब तक इसको नहीं लगता है कि हाँ मर गई है। तो जब वो बिल्कुल ही उसकी सांसें निकल जाती हैं, तो उसके बाद दोस्तों उसको वो जो है छोड़कर वहाँ पर चला जाता है। और सुबह जब हॉस्पिटल का स्टाफ उस फ्लोर पर जाता है तो सब देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। और फिर पुलिस को इत्तला की जाती है। तो दोस्तों पुलिस के द्वारा जो है सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। उसमें एक शख्स दिखाई देता है सुबह 4 बजे, जिसकी गर्दन पर और ब्लूटूथ लटकी हुई थी दोस्तों ये संजय रॉय के खिलाफ कोई पहला मुकदमा नहीं है। और आपको एक खास बात और बता दूं, उसकी 4 शादियां हो चुकी थी, लेकिन चारों बीवियां उसको छोड़कर चली गई। और जो उसकी लास्ट की बीवी थी, उसने केस भी दर्ज करवा रखा है उसके खिलाफ। तो इसकी जो शख्सियत थी वो शुरू से ही ठीक नहीं थी, उसने केस भी दर्ज करवा रखा है उसके खिलाफ। तो इसकी जो शख्सियत थी वो शुरू से ही ठीक नहीं थी, उसके अंदर शुरू से ही ये शैतानियत और हैवानियत थी। तो सीसीटीवी कैमरे में दोस्तों उस शख्स के गर्दन पर, कानों पर एक ब्लूटूथ लगी हुई थी। और वो अंदर जाता है, फिर वापस आता है लगभग 37 या 40 मिनट के बाद, यानी कि 4:37 पर वो वापस आ जाता है। और फिर दोस्तों वो उसको जो है पहचान लिया जाता है कि ये वो शख्स है, ये संजय रॉय है। तो उसकी तलाश की जाती है और वो कहाँ चला जाता है दोस्तों, पास ही का एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ उसके बैरक में जाकर सोया रहता है। तो पुलिस उसको जाकर वहाँ से उठाती है और उसका जो है ब्लूटूथ है उसको उसके फ़ोन से कनेक्ट करती है। पूछती है पहले कि आपका जो है ब्लूटूथ कहाँ है फ़ोन का। वो कह रहा है कि कहीं गुम हो गया, खो गया। लेकिन जैसे ही पुलिस उसके फ़ोन से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करती है तो वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा सबूत पुलिस के हाथों लग जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों उस ट्रेनी डॉक्टर के शरीर के अंदर 151 ग्राम सीमन, यानी कि जिसको हम वीरे कह सकते हैं, वो पाया गया है। आप सोच सकते हो दोस्तों, एक शख्स के शरीर से, एक पुरुष के शरीर से इतना सीमन निकल ही नहीं सकता। दोस्तों अभी उसकी जो है फॉरेंसिक जांच हो रही है, लैब में है। उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो ही पता चलेगा दोस्तों। इस 151 ग्राम से तो यही सा अंदाज़ा लगाया जाता है कि दोस्तों वो काम एक शख्स का नहीं है, उसके साथ संजय रॉय के साथ और भी 2-3 लोग शामिल थे। ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ऐसे हैवानों को, शैतानों को पहचानिए जो हमारे ही बीच में, हमारे ही समाज में, हमारे ही पड़ोस में रह रहे हैं। उनको पहचानिए और उन्हें टाइम रहते हुए सबक सिखा दीजिए और अपनी बहन बेटियों की देख रेख टाइम पर करते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। उस